धन्यवाद संचालक महोदय। हम माँ सरस्वती की बलद पुत्री ज्ञान वत्सला परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, परम आदरणीय पीडी साहब, डीसी मनरेगा साहब, सीएमओ साहब, सीबीओ साहब, डीआईओ साहब, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, डीपीओ साहब, डीपीआरओ मैडम एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण, आज बोलना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो हमेशा अपराध बोध रहेगा। अभी उपहारों की श्रृंखला चली, उपहारों का क्रम चला, तो मैंने सोचा कि मैम के लिए कुछ ऐसा उपहार दिया जाए जो जीवन भर याद रहे और कभी वह मलिन ना पड़े। तो जो उपहार मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अमूल्य है, वह उपहार मैं उधार लेकर आया हूँ और मैं उनके लिए दूंगा। ये उपहार ये है कि जब मैं गांव से शहर के लिए आया तो मेरे माई और बापू ने दिया था, वही उपहार मैं मैम के लिए दे रहा हूँ। उपहार प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाँव से मैया का, गाँव से मैया का मैं प्यार लाया हूँ, निशा सरीखी बेटी को उपहार लाया हूँ, उपहार लाया हूँ। उपहार अलग है ऐसा, ना कहने ना पैसा। मैम, आपके प्रांजल व्यक्तित्व के सामने हर उपहार मुझे छोटा लग रहा था, तो मैं उपहार में मैंने क्या संयोजन किया है, मैं पोटली खोल रहा हूँ उपहार की और आप सहेजिएगा उपहार में लाया क्या हूँ, सुनिएगा। मैया के होठ से चुंबन, बाबूजी का स्पंदन, छुटकी के हाथ से राखी, भाई का नेह निबंधन, बेसुमार लाया हूँ, निशा सरीखी बेटी को उपहार लाया हूँ। गाँव से मैया का मैं प्यार लाया हूँ, निशा सरीखी बेटी को उपहार लाया हूँ, उपहार लाया हूँ। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैम सफल तो हो गई हैं, लेकिन उनकी सफलता अक्षुण्ण रहे, अक्षत रहे और अक्षय रहे, तो उनके लिए उपहार तो हो गया, कोई आशीर्वाद दीजिए जिससे मैम की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन वह खुशी के आंसू। तो मेरी माँ ने एक शर्त के साथ मैम आपके लिए आशीर्वाद दिया है, वह आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति चोटी पर पहुँचता है, शिखर पर पहुँचता है, तो वहाँ पर धरातल बहुत कम बचता है और अपने लोग भी बहुत कम बचते हैं जो संभाल पाएँ, तो कोई अदृश्य शक्ति और आशीर्वाद ही वहाँ पर संभालते हैं। तो मैं आशीर्वाद मैंने अपनी माँ से मांगा है और मैं आपके लिए दे रहा हूँ। मैया ने कहा है मुझसे, तू कह देना बिटिया से, वह काम करे कुछ हटके, जो हों सारे जनहित के, ईश्वर से मैं लड़ लूंगी, खुशियाँ झोली भर लूंगी, फिर बांटूंगी हाथों से, दुलराऊंगी बातों से, ये मनुहार लाया हूँ, निशा सरीखी बेटी को उपहार लाया हूँ। गाँव से मैया का
मैं प्यार लाया हूँ निसासरी की बेटी को उपहार लाया हूँ। ये तो आशीर्वाद और उपहार की बात हो गई। अब वो बात आती है कि मैम का कार्यकाल कैसा रहा। तो इस संबंध में मेरा खालिस मत ये है कि आंकड़ों के हिसाब से तो किसी की कार्यशैली में छोटा या बड़ापन हो सकता है, लेकिन असली कार्यशैली की व्याख्या ये है कि उसके कार्यशैली से, उसके कृतित्व से कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है और कितने लोगों के जीवन में रूपांतरण होता है और कितने लोगों में उठने और बैठने का सलीका आता है। तो इससे बड़ी कोई भी सीआर नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई भी उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सीआर नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने ये अनुभव आपके साथ किया है, जब आप वृद्धाश्रम में गई थी, 2-4 बार मुझे भी आपके साथ जाने का अवसर मिला था। तो जो वृद्ध माएँ थी, उनकी मोतिया बिंदी आंखों में भी आपको देखकर चमक आ गई। तो इससे बड़ी सीआर आपके लिए कोई नहीं। दूसरी चीज, मैम आपका हम लोगों के साथ में कैसा कार्यकाल रहा, तो उस विषय में ये कहूँगा कि अब तक मैम बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि जो अधिकारी रहते थे तो वो चले जाते थे तो हम लोग कहते चलो बढ़िया स्टूडियो साहब छुट्टी पर हैं। लेकिन आपके विषय में उल्टा था कि आप चली जाती थी तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे कहीं स्टूडियो साहब के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, छुट्टी क्यों हुई। तो आपके साथ इससे थोड़ा विपरीत था। तो इसमें मिल जाती थी, लेकिन मैम सत्य है ये, चाहे आप किसी अधिकारी से पूछ लें या कर्मचारी से पूछ लें, आपके विषय में यही चर्चा होती है। तो हम लोगों के साथ कैसा रहा आपका कार्यकाल, तो सभी के लोगों जो सभा कक्ष में बैठे हैं उनकी ओर से 2 लाइनें व्यक्त कर रहा हूँ कि सबने तुमको इस तरह देखा अपने पास, सबने तुमको इस तरह देखा अपने पास, जैसे पंछी को दिखे पिंजरे से आकाश, जैसे पंछी को दिखे पिंजरे से आकाश। अब मैम आप जा तो रही हैं, लेकिन बदायूं तो आपको याद रखेगा, लेकिन बदायूं आपसे आश्वस्ति भी लेता है कि आप भी मैम हम लोगों को याद रखना, और बस कभी ज़रूरत पड़े तो अपना हम लोगों का परिचय करा देना, ये नालायक थे और हमारे साथ काम किए। बस इतना परिचय हम लोगों का काफ़ी हो जाएगा। तो मैम हमारे लिए आप एक देव पुष्प होता है, पारिजात का होता है, और वह देव पूजा में काम आता है। तो उसी तरह बदायूं जनपद को आप मिली हैं। तो 2 लाइनें व्यक्त कर रहा हूँ कि समय बीतता जाएगा आप जाओगे भूल, समय बीतता जाएगा आप जाओगे भूल, हम कैसे बिसराएंगे ये पारिजात का फूल, ये पारिजात का फूल। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि मुझसे कोई गलती हो तो आप सार्वजनिक रूप से भी मुझे डांट सकती हैं, क्योंकि दुर्भाग्यशाली लोग तो वो होंगे जिन्हें आप जैसे डांटने वाले। बहुत बहुत मैंने छात्रवृत्ति वितरण समारोह था तो 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत की थी। वो पंक्तियाँ ये थी कि मैम एक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, और जो हमारे आज़ादी के पूर्वज रहे हैं तो उन्होंने ये अपेक्षा की होगी कि शायद ऐसे ही नागरिक मिले और ऐसे ही नागरिक देश को आगे चलाएंगे। तो उस समय मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी और वह बापू की अपेक्षा की पंक्तियाँ हैं। तो वो पंक्तियाँ थी, बापू की सौन परी हो तुम मूर्त रूप हो ममता का, तुम भाषाओं की
अनुसूची, तुम अनुच्छेद हो समता का, तुम पर कविता कैसे गाएं, तुम आदि अनंत हो कविता का, तुम निशा अनंत हो